दोस्तों, मेरा नाम सुमन है और मेरी उम्र 30 साल है। दिखने में खूबसूरत और ठीक ठाक थी। मेरे घर में कुल 3 सदस्य हैं, मैं, मेरे पति और मेरी बेटी। मेरे पति बहुत झगड़ालू किस्म के इंसान थे। झगड़े के कारण मैं बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। जब से शादी हुई है तब से मेरे पति हर वक्त पैसे कमाने में व्यस्त रहते थे। वह मुझ पर ध्यान ही नहीं देते थे। उन्होंने मेरी खेत वाली गुफा की कभी जमकर खुदाई नहीं की थी। मैं हर हाल में अपनी गुफा को खुदवाना चाहती थी। तभी कुछ दिनों के लिए हॉस्टल से मेरा भांजा हमारे घर रहने को आया था। क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था, वह अनाथ था, इसलिए कभी कभार हमारे घर आ जाया करता था। उसका नाम अनुज था और उसकी उम्र 24 साल है। अनुज बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है। दिन में जब मैं अपने बेडरूम में सो रही थी तभी मेरी कमर में दर्द होने लगा, तो मैं दवा की शीशी लेने उठी और लगा रही थी कि तभी अचानक से मेरे हाथों से दवा छूट गई और नीचे गिर गई। मैं उठने के लिए नीचे झुकी तो मेरा पल्लू कंधे से सरक कर नीचे गिर गया और मेरी थैली में रखे प्यारी रसीले आम साफ साफ नजर आ रहे थे। मैं लड़खड़ाते हुए अनुज की तरफ गिर गई। हड़बड़ाहट से अनुज ने मुझे किसी तरह संभाला। तभी थैली में रखे आम अनुज के सीने से टकरा रहे थे। फिर भी मेरे हाथों में मोच आ गई। दर्द के कारण मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। अनुज ने मुझे आराम से बिठाया और मेरी चोटों वाली जगह पर दवा लगाने लगा। तभी मैंने देखा कि अनुज की नज़र मेरे रसीले 2 आमों के ऊपर थी। शायद वह भी मीठे रसीले आम का रस चखना चाहता हो। धीरे धीरे मेरा दर्द कुछ कम हुआ तो मैंने बात को बढ़ाते हुए अनुज से कहा, तुम बाहर से कब यहाँ आ गए? मुझे पता ही नहीं चला। अनुज मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगा और बोला, आप गहरी नींद में थी, इसलिए मैं ऊपर कमरे में सोने चला गया था। तभी आपके कमरे में मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और मैं तुरंत नीचे आ गया तो आप मुझे इस हाल में मिली। मेरी नज़र अनुज की पोटली में रखे हुए नागराज की तरफ चली गई। उसका नागराज फन निकालकर फुफकार मारने लगा था, पर वह अपनी नागराज को बार बार शांत करने की कोशिश कर रहा था। अनुज की चालाकियाँ मुझे समझ तो आ रही थी कि वह मेरी खेत वाली गुफा की खुदाई करने के लिए इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो अपने ठेले के रस भरे आम और गुफा को खुदवाने के इसी मौके के